पसंद है? मुझे थोड़ा हुआ। बी सीरियस तैमूर। अच्छा वो जब पहली बार मैंने तुमको आई लव यू बोला था ना, तुम्हारे चेहरे पे वो 3-4 बड़े खूबसूरत से कलर आए थे, मुझे वो बहुत पसंद है। अब तुम उन रंगों का तो सलवार सूट नहीं बना सकते ना। मामा पूछ रही है, मामा हमारी ईद आ रही है। हमारी ईद उनकी ईद से डिफरेंट है क्या? और ईद तो भी 3-4 दिन में आ जाएगी और ईद खुद ही आ जाती है। मामा क्यों आ रही है और किस लिए आ रही है, वो भी आज ही? ईद यानी ईद के गिफ्ट्स, उसे कहते हैं ईदी। जल्दी बताओ, मामा पूछ रही है, मामा को फोन पे बताना है मुझे। अच्छा वो ईद के गिफ्ट। यार वो तुम मेरी मामा से खुद पूछ लो, मैं अपनी शॉपिंग खुद नहीं करता, मेरी मामा करती है शॉपिंग मेरी। प्लीज बड़े हो जाओ, छोड़ दो मामा का पीछा। मैं अपनी मामा का पीछा उस दिन छोड़ूंगा जिस दिन तुम्हारी मामा तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे और तुम अपनी मामा का पीछा छोड़ दोगी। जी नहीं, मैं अपने सारे डिसीजंस खुद लेती हूँ, तुम्हारी तरह मामा से हर काम पूछ के नहीं करती कि मामा मैं गो टू वॉशरूम। क्या बोला तुमने? बिल्कुल गलत। बिल्कुल ठीक, तुम अपनी मामा की मर्जी के बगैर कोई काम कर ही नहीं। मैं बहुत से काम उनकी मर्जी के बगैर करता हूँ, मसलन वो अभी मैंने किया था ना। हाँ बोलो बताओ मसलन क्या? मसलन वो ना, मान लो तैमूर कि तुम मामाज बॉय हो। मामा से प्यार करना, उनकी इज्जत करना बुरी बात नहीं है, लेकिन इंसान को खुद पे भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तुम ना मुझ पे गलत इल्जाम लगा रही हो, वरना ना मैं मामा से कोई बात पूछता हूँ और ना किसी बात में उनकी हेल्प लेता हूँ। हाँ, और मेरी मामा की आदत थोड़ी है कि मेरे किसी काम में इंटरफेयर करने की। अच्छा तो देख लेना, आधे घंटे के बाद पूरे घर में मामा मामा करते फिरोगे। देख लेंगे, हम भी यही हैं। देख लेना। मामा सही कह रही थी, मैं तो कमजोर होता जा रहा हूँ, डाइट का ख्याल रखना पड़ेगा मुझे अपनी। मामा कह रही थी कि मैं आजकल बड़ा हट्टा कट्टा हो रहा हूँ। और उसने मुझसे ये भी कहा कि 100 दिन सास के और 1 दिन बहू का। हाँ। ओह नो नाज़ली, ये मुहावरा तो बहुत ही एलएस है, लेकिन तुमने तो अपने बेटे की शादी अपनी नीस से की थी ना, एंड शी इज सो वेचेस, हाउ कुड शी डू दैट? अगर मेरी बहू ने ऐसे चीप फिल्मी डायलॉग्स बोले होते तो बात समझ में आती भी थी। बहू कैसी भी हो शाइना, इट डोंट मैटर, वी कैन हैंडल देम इजीली, लेकिन अगर बेटे ही बेवफा हो जाए तो। You mean सुहेल ने? शाइना, शादी के बाद बेटे बेटे नहीं रहते। तो क्या एटम बम बन जाते हैं? कम ऑन नाज़ली, ये कल की एलएस लड़कियां हमारा क्या मुकाबला कर सकती हैं? कर सकती है, जब बेटे बेवकूफ बन जाए ना तो कर सकती है। मैं तो तुम्हें भी वार्न कर रही हूँ शाइना कि तैमूर। नहीं, ही सो ओबीडियंट, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, नेवर। जी मामा अभी बताती हूँ। तैमूर, मैंने मामा से कहा है कि तुम्हारे लिए सलवार सूट लाए, इज इट ओके? ठीक है। या फिर मामा से कहूँ कि थोड़ी देर बाद फोन करें? तैमूर तो अपनी मामा से मशवरा करने के बाद ही बताएगा। तुमको मैंने बोला ना कि व्हाइट सलवार कमीज पहन लूंगा ईद पे, समझ में नहीं आया? सोच लो, ये ना हो कि बाद में तुम्हें जॉगिंग सूट में नमाज के लिए जाना पड़ेगा। वो सब पहले की बात है, अब मैं सिर्फ वही करता हूँ जो मेरा दिल कहता है मुझसे। मुझे ना तुम्हारी हेल्प की जरूरत है और ना मामा की। ओह, बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें। देर आए दुरुस्त आए। तैमूर तुम भी ना मामा फोन पे रोमांटिक बातें करते रहते हो। लेकिन मैंने ऐसा क्या कहा? अजीब पागल लड़की है। हेलो तैमूर। हेलो मॉम। क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं, वो रिजवी अंकल ने एक स्टेटमेंट भेजी, बस वो चेक कर रहा हूँ। बिजनेस में कोई अंकल कोई कजन नहीं होता, ये स्टेटमेंट तुम्हें बहुत केयरफुली चेक करना चाहिए। लो मैं तुम्हें बताती हूँ कि नो थैंक्स मॉम, अब मुझे पता है। तुम नहीं जानते, ये रिजवी बहुत। मामा मैंने कहा ना मुझे सब आता है, मुझे सब पता है। तैमूर तुम अभी बच्चे हो। बच्चा? मैं बच्चा हूँ? मामा आप प्लीज मुझे बच्चा समझना छोड़ दें। बेटा मेरे लिए तो तुम हमेशा बच्चे ही रहोगे ना। बस आप जिंदगी भर मुझे बच्चा समझती रहे, दूसरे मेरा मजाक उड़ाते रहेंगे।
लेकिन अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तैमूर, तुम शादी के बाद कितना बदल गए हो, उस कल की छोकरी की बातों में आके। रिजा, आज मैंने मामा को बिल्कुल साफ साफ बोल मामा आ गई? मुझे मामा से पूछना है कि रात के मेन्यू में कौन कौन सी चीजें बननी है। तुम मामा से पूछोगी हैं? और मुझे क्या बोला था कि मैं कोई काम खुद से नहीं कर सकता हूँ? अरे तुम तो एक डिनर तक नहीं बना सकती हो। वो तो मैंने ऐसे ही कहा था। दरअसल मुझे मामा से पूछना था कि मामा को क्या पसंद है। हाँ, वो रात में सैलेड और ग्रिल्ड व्हाइट मीट लेती है। और तुम साफ साफ कहो ना कि तुमसे भी कोई डिसीजन अकेले नहीं ले जाता, एक जरा से डिनर के बारे में भी नहीं। एक जरा सा डिनर? मेरी मामा पहली दफा हमारे लिए ईद ला रही हैं। मैं किसी किस्म की कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। क्या वो भी आ रही है? एक न शुद्ध, दो शुद्ध। तैमूर, तुम भी ना जरा जरा सी बात पे रोमांस करना शुरू कर देते हो। इससे ऐसा क्या कहा है? I think it's just a coincidence. वरना तैमूर तो हर बात मुझसे पूछकर ही करता है। Even रिजा भी हर बात में मुझसे राय लेती है। शाइना सब ऐसे ही होती है। शाइना हरनी बाद में चेंज हो जाती है, बल्कि करती जाती है, और ये काम इनकी माएँ करती हैं। उनका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है ना बेटियों के घर पे। बेटी के साथ साथ दामाद को भी अपने काबू में कर लेती हैं। You're 100% right, नाज़रीन। ओके, ठीक है, डन। मामा, मैं किचन में जा रही थी कुक को डिनर का मेन्यू बताने, सोचा कि आपसे भी पूछ लूं कि ये डिपेंड करता है कि तुमने इनवाइट किसे किया है। अगर तुम मुझे इसकी कोई डिटेल्स बताओ तो वो सब मुझ पे छोड़ दे। मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आप घर पे होंगी। What do you mean? वो मामा, आप अक्सर बाहर इनवाइट होती है ना, तो इसलिए। ओह नो, मैं तो कुक को स्वीट डिश के बारे में बताना ही भूल गई। I think स्वीट में कुक और ब्राउनी। एक्सक्यूज मी। जी मामा। क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगी कि आ कौन रहा है? मेरी मामा आ रही है। बड़ा इन्फ्लुएंस होता है ना बेटियों के घर पे। बेटी के साथ साथ दामाद को भी अपने काबू में कर लेती हैं। रिजा, जानू ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ, कैसा है? बहुत खूबसूरत है मामा, बहुत खूबसूरत। थैंक यू। ये देखो तैमूर, कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत खूबसूरत है यार। मामा आप देखें। इट्स लवली बेटा, काफी इन था ये लास्ट ईयर। लास्ट ईयर? नहीं, वो मामा कहना चाह रही है ये लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में बहुत दिन था, इस बार ही यहाँ का लेटेस्ट ट्रेंड है। सच्ची? मच्छी। और तैमूर बेटा, ये तुम्हारे लिए कुर्ता शलवार देखो। ओह थैंक यू मामा। और आपके लिए मैं सोचती रही कि क्या लूं बाजी। फिर मैंने ये शलवार कमीज ले लिया, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि आप तो शलवार सूट पहनते ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, रिजा बना लेगी। रिजा, ये भी तुम बना लेना बेटा। ये भी मेरे लिए मामा? थैंक यू। देखो ये भी मेरे लिए। और फिर मैंने ये टॉप्स लिए आपके लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप गोल्ड तो पहनते ही नहीं। अब आपको तो वो क्या लो स्टैंडर्ड क्या कहती हैं आप, एलएस लगता है ना? तो कोई बात नहीं, रिजा तुम पहन लेना बेटा। ये भी। देखो देखो कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं ये। सास ने पहना, बहू ने पहना, एक ही बात है भाई। जी जी, क्यों बाजी? बाजी? देखा मामा, आंटी आपकी पसंद नापसंद का कितना ख्याल रखती है। मैं आपसे कहता था। मामा, डिनर में बिरयानी जरूर खाइएगा, मैंने बनाई है आपकी पसंद की। नहीं, फ्रूट चाट वो मैंने बनाया है। तुम लोगों ने खाने में भी मेरी पसंद की चीजें बना ली, और अभी भी हर डिश मेरी फेवरेट है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या खाऊं। सब खाएं मामा, सब खाएं। आप भी तो कुछ लेना बाजी। हाँ ना मामा, आप क्यों नहीं खा रही? जी नहीं, थैंक यू।
इसमें मेरी पसंद का कुछ भी नहीं है। लो रिचा, तुमने मामा की पसंद की कोई चीज नहीं बनाई? नहीं, मैंने मामा से पूछा था कि आप घर पे होंगी या नहीं। तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि मैं नहीं होंगी। लेकिन मामा आपने ये भी नहीं कहा था कि आप घर पे होंगी। देखा तैमूर तुमने? क्या देखा मामा? आंटी आप ये लेना प्लीज। बहुत मजे का है। मेरे ख्याल मेरी रेसिपी से बनाया सबने। पता नहीं लो, ये मामा को क्या हुआ? तुम्हें तो पता है कि मामा कितनी कैलोरी कॉन्शियस हैं। शायद हमें खाता देखकर उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता हो। हाँ। आप खुश हो? अब क्या मतलब? मतलब ये, तुम्हें हमेशा से लगता था ना कि मैं तुम्हारी फैमिली के साथ मिसबिहेव करता हूँ। आई एडमिट इट। ओके। पूरी बात तो सुनो। पता है, ये सब मैं इसलिए नहीं करता था कि वो लोग मुझे बुरे लगते हैं। बात यह है कि मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता ना। ओके। और मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम मेरे सामने किसी और को इम्पोर्टेंस दो। नहीं, मैं ये बर्दाश्त कर ही नहीं सकती कि वो मेरे सामने किसी और को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे। नो, मैं तैमूर को किसी के साथ शेयर कर ही नहीं सकती, ना तो रिचा के साथ और ना ही उसकी मामा के साथ। फिर मैंने देखा कि जब मेरी मामा जैसी पॉजिटिव पर्सनालिटी अपने इकलौते बेटे को अपनी बहू के साथ शेयर कर सकती है, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? बस इसलिए आज मैंने तुम्हारी फैमिली से किए हुए सारे मिसबिहेव की कसर निकाल दी। मैं सो स्वीट तैमूर। मैं जाऊं? पहले प्रूफ तो करो कि तुम मुझसे खुश हुई हो। क्या करूं? लिख के दे दो? मैं कह रहा हूँ कि मेरे दिल को पढ़ो, क्या लिखा है इसमें। जब तुम्हारा दिल मुश्किल बातें छोड़ के आसान आसान बातें करेगा तब समझूंगी। फिलहाल तो मैं जा रही हूँ। मामा को जबरदस्ती हमने रोका और अभी गेस्ट रूम में अकेली बैठी है। अबे यार, उनको तो मेरी मामा कंपनी दे देंगी, मुझे कौन कंपनी देगा? मुझसे बातें करो ना। तुम्हारी मामा मेरी मामा को कंपनी देंगी? तुम्हारी भूल है, दे ही ना दे। आई तो थी ईदी देने, लगता है इनका ईद तक रुकने का प्लान है। माय गॉड, ये टिपिकल ईस्टर्न लड़की वाले तो अपनी बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते थे, फिर ये अचानक चेंज कैसे हो गए? रिजा की मामा ने सिर्फ पानी ही था जो नहीं पिया, वरना तो कुछ छोड़ा ही नहीं उन्होंने टेबल पर। और तैमूर, मामा ये लीजिए ना कबाब खाइए, मामा ये समोसे बहुत मजे के हैं। बहुत हो गया, मुझे उससे बात करनी ही होगी। मैं सख्त तंग आ गई मामा। पूरे घर पे उनका कब्जा है, उनका राज है। बस मुझे उन्हें घर से निकालने की कोई तरकीब पता है। मेरे पास एक तरीका है, बड़ा आजमूदा। आज से कई साल पहले मैंने उसी पे अमल करके इनसे निजात हासिल की थी। पता नहीं तुम कर सकोगी या नहीं। मैं उन्हें निकालने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ मामा, लेकिन उन्हें अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तैमूर भी उनसे तंग आ गया है। पता नहीं इतने साल उसने कैसे बर्दाश्त किया, पर अब नहीं मामा, अब नहीं बर्दाश्त होता। तो फिर उन्हें मार डालो। क्या? मार डालो? नहीं मामा नहीं, मैं सिर्फ उन्हें घर से निकालना चाहती हूँ। मैं अपने हाथों से मार देना? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा मामा, कभी नहीं। मगर जीते जी इस घर से वो कभी नहीं जाएंगी, उन्हें मारना होगा। बहुत रैली वो इस घर में। अब ये घर तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा, और ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम अब इस घर में किसी और को। लेकिन क्यों मामा, आप अचानक वापस क्यों जा रही हैं? इसलिए कि तुम दोनों की जिंदगी में मेरा कोई काम नहीं। लो कर लो बात। तो आपको कौन सा इनकी जिंदगी में रहना है बाजी? आपको तो अपने कमरे में रहना है। हाँ, ये मशवरा आप बाजी को नहीं, अपनी बेटी को दीजिए कि किस तरह किसी की जान ली जाती है। मशवरा? अरे मैंने तो इसको जहरीली गोलियां भी ला कर दी हैं। जहरीली गोलियां? हाँ,
अब देखना ये छिपकलियां कैसे मरेंगी। अरे तैमूर और रिजा को तंग कर रखा था, जान अजाब कर दी। छिपकलियां? हाँ, You mean lizards? और मैं समझी कि That's not fair, रिजा। तुम मुझे मामाज बॉय कहती हो ना, क्योंकि मैं हर काम में मामा की हेल्प लेता हूँ। तुमने तो चंद छिपकली से छुटकारा पाने के लिए मामा की हेल्प ली है। वो एक्चुअली इनका तजुर्बा ज्यादा होता है ना, इसलिए मैंने सोचा इनको मशवरा काम आ जाएगा। लो कर लो बात, औरों को नसीहत और खुद मियां फजीयत। तैमूर तुम भी ना ये बात कोई बड़ों के सामने करते हैं, हर वक्त ऐसे करते रहते हो। लो, अब मैंने इसको क्या कहा ऐसा? आंटी ये किस पे गई है? बेटा मुझ पे तो नहीं।